बरेली के थाना सिरोली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गांव कल्याणपुर हैबतपुर थाना सिरोली जिला बरेली में रहमान सापुत्र जो कलिशा निवासी ग्राम कल्याणपुर हैबतपुर जिला बरेली के घर पर जोरदार विस्फोटक पदार्थ से धमाका हुआ था, जिसमें रहमान सापुत्र जोकी अली शाह पुत्र तथा इशरार पुत्र होशियार रुखसार पुत्र जुल्फिकार के मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गए थे। मोहम्मद अहमद पुत्र मोहब्बे अहमद का मकान आंशिक रूप से टूट गया था। विस्फोट से तबस्सुम पत्नी वाहिद, रुखसाना पत्नी रुखसार निवासीगण टोला कस्बा सिरोली की मृत्यु हो गई थी तथा रहमान सा पुत्र जोकी अली, छोटी बेगम पत्नी रहमान, फातिमा पत्नी नाजिम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज, फील्ड यूनिट, एएसचेक आदि ने आकर के लापता बच्चों की तलाश कर बच्चों के शव बरामद किए। विस्फोटक पदार्थ रहमान शाह जोकी अली वाहिद पुत्र रहमान निवासी कल्याणपुर थाना सिरोली, अहमद मियां, मोहम्मद मियां, कुआं टोला कस्बा व थाना सिरोली जीरा बरेली अवैध रूप से बिना लाइसेंस भंडारण व निर्माण करने के संबंध में थाना सिरोली पुलिस द्वारा आज अभियुक्त नासिर सा पुत्र मुन्ने सा निवासी मोहल्ला कुआं टोला को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। शुरू करें सर, क्या मामला है? कितने बजे आप लोगों को कॉल मिली? कितने लोग कैजुअलिटी अभी तक सामने आए? लगभग 4 बजे 112 नंबर पे एक कॉल आई थी। थाना सिरौली अंतर्गत कल्याणपुर गांव में एक मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल एसएचओ सिरौली को मौके पे भेजा गया। इनके द्वारा बताया गया कि एक मकान गिरा है और उसके आसपास के 3 अन्य मकान हैं जिनको क्षति पहुंची है। लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग घायल हैं जो मलबे में हैं। तो तत्काल पुलिस की मदद से अन्य थानों की फोर्स भेजी गई। एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया और गस्टेड ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने 5 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा है। 3 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 3 महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उनकी शिनाख्त 2 लोगों की शिनाख्त कंफर्म हो गई है, एक की शिनाख्त अभी कराई जा रही है। जो घायल हैं उनका उपचार वर्तमान में जिला अस्पताल में चल रहा है। वहाँ पे एसपी सिटी और सीओ सिटी की एक टीम, सीओ फर्स्ट की एक टीम लगाई गई है ताकि उनका उपचार अच्छे से हो सके। और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे घटना के बारे में जानकारी करने के लिए, उनके बयान लेने के लिए भी एक टीम वहाँ पर गठित की गई है। मौके पर अभी फील्ड यूनिट है, एसडीआरएफ की टीम है, एएसचेक की टीम है, जो जितना भी मलबा है उसको हटा के देख रहे हैं कि उसके नीचे और तो कोई घायल व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एविडेंस कलेक्शन में भी हमारे काम आए। जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें एक नासिर शाह नाम का व्यक्ति है जो कस्बा सिरौली का रहने वाला है। उसके पास एक एक्सप्लोजिव एक्ट के संबंध में एक लाइसेंस था। ये उसकी ससुराल थी जहाँ घटनास्थल है और संभवतः उसके द्वारा इस अपनी ससुराल में विस्फोटक जो पटाखे हैं उनका यहाँ पे उसके द्वारा भंडारण किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी वजह से घटना हुई है। उसके संबंध में भी यहाँ साक्ष्य संकलन किया गया है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा पहला प्राथमिक जो कंसर्न है वो ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छे तरीके से उपचार मिले और जो मलबा है उसको एक बार दोबारा से पूरा चेक कर लिया जाए। और आसपास के जो स्ट्रक्चर है, जैसा आप देख रहे हैं कुछ दीवारें हैं जो इसकी वजह से हो सकता है कि कमज़ोर हुई हो, उन स्ट्रक्चर से भी किसी को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अभी कितने सस्पेक्ट हैं सर जो आपको लगता है कि फंसे हो सकते हैं? आपने इनिशियली पता किया होगा कि 3 घर है, एक जिसमें विस्फोट हुआ, चौथा घर वो है। इन 4 घर में कितने लोग थे, कितने अभी भी लापता है? कुछ अभी इनिशियल डाटा निकल कर आया? जो लोग हॉस्पिटल में हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि वही लोग इस घर में रहते थे और जो सबसे रिलायबल सूचना उनके द्वारा दी गई है, उन्होंने बताया कि 8 से 9 लोग टोटल हो सकते हैं जो इस घर में और बगल के घर में जो मौजूद थे, जिनमें से हम लोग 8 लोगों को ऑलरेडी ट्रेस कर चुके हैं और डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है कि किस घर में कौन कौन सदस्य था। कुछ लोग हैं जो आसपास के घरों में यहाँ रहते थे लेकिन अभी यहाँ से मौके पे मौजूद नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे अवैध पटाखे मिले हैं उनके संबंध में भी जो कार्रवाई की जानी है, मुकदमा लिखा जाना है। हो सकता है उसके डर से कुछ लोग भाग गए, लेकिन उनको भी उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, क्योंकि जो परमानेंट रहने वाले सदस्य हैं उस संख्या कम थी, लेकिन जो नासिर शाह और उसका भाई नाजिर, इन दोनों के परिवार यहाँ आए हुए थे। आज गांव के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि कल ये लोग इस घर में आए थे और ये कस्बे के नाम से इनका लाइसेंस है, जो विस्फोटक पदार्थ का लाइसेंस है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ उसका भंडारण किया गया था। तो ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या ये कल ही लेके आए थे, इस जो सामग्री लेके आए थे वो कल लेके आए थे और कौन कौन परिवार के इनके सदस्य हैं जो इनके साथ कल यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से कैजुअलिटी जितनी 3 और 5 नासिर का पता चल पाया है कि उसका भाई कहाँ है और ये दोनों लोग कहाँ हैं? अभी प्राथमिक जो प्राइमरी हम लोगों का कंसर्न था वो घायलों के उपचार का था, उनको भेजा गया है और नासिर के बारे में पता चला है। उसके लिए हमारी टीमें अलग से लगी हुई हैं। जो इस परिवार के सदस्य हैं उन सब का पूरा पारिवारिक छजरा तैयार करने के लिए, ताकि जैसा आपने कहा कि ये भी पता चल सके कितने लोग टोटल इस घर में रहते थे या कितने लोग और थे जो आए हुए थे।
ये तो परिवार के सदस्य बता सकते हैं कि कितने लोग बाहर से आए हुए थे। गाँव वालों से हम लोगों ने सबसे बात की है, उन लोगों ने जो भी सूचना बताई है कि कितने लोग यहाँ थे, कितने मौजूद थे, उसको एक एक को तस्दीक किया जा रहा है। सर सिर्फ क्या ये पटाखों का ही मामला है या इसमें कुछ और सस्पिशियस आपको लग रहा है, और कितनी क्वांटिटी थी विस्फोटक की, इसको लेकर अभी कुछ निशान? क्वांटिटी तो जब हम लोग डेब्री यहाँ से हटा लेंगे और जो हम लोगों को एविडेंस मिलेगा उसके बाद ही इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी थी। लेकिन मौके से पटाखे बरामद हुए, जो लोकल स्तर पे पटाखे बनाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि क्योंकि जो पटाखे बरामद है वो इस्तेमाल होते हैं, त्यौहार पे इस्तेमाल होते हैं, तो उन पटाखों को यहाँ पे बनाया जा रहा था, ये स्पष्ट है, जिसकी वजह से घटना हुई है। इसके अलावा भी अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज़ तो नासिर अपनी ससुराल में आके माना जाए कि यहाँ पर आके ये पूरा सारा काम कर रहा था। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि अभी हम लोगों के द्वारा 27 तारीख से एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पिछले 10 साल के जितने भी विस्फोटक अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं, प्लस जितने ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में लाइसेंस होल्डर्स हैं आतिशबाजी बनाने के या आतिशबाजी के भंडारण के या बेचने के, तो उनके सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा था। तो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ से लोग अपने घर से भगे थे और यहाँ क्योंकि इसका लाइसेंस जो था वो कस्बे में इसके मकान के नाम पे था और ये इसकी ससुराल थी। तो जो लोकल स्थानीय लोगों ने बताया कि कल ये यहाँ आया था, अपने परिवार के साथ एक ई रिक्शा में आया था। तो वो भी सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में हैं और इसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि ये कब आया था, क्या सामग्री वहाँ से लेके आया था, यहाँ जो पटाखे मिले हैं क्या वो पहले से यहाँ पे भंडारण था या वो कल उनको लेके आया था। ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।